श्रेष्ठ बनाती है और बाबा की मुरलीधर बना देती है। इस लेवल तक रीच कर देती है कि वो मुरलीधर बन जाए। तो चलो बाबा की आज की मुरली में क्या क्या रतन है, रतन निकालो। रत्नों का सौदा है ना। तो बाबा ने आज विशेष देह अभिमान की भी बात कही कि बच्चे कुछ भी सेवा करो, संकल्प भी ना आए कि मैंने किया, तब वो जमा होता है। तो बाबा के शब्दों में उसकी पूरी डिटेलिंग हम सुनेंगे। 23:10 मीठे बच्चे, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा की श्रेष्ठ मत से नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं। अच्छा, प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष कौन सी बात, धारणा की मुरली है ना, तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से दैवी गुणों का ध्यान रखना है? क्या कहेंगे, कौन कौन से दैवी गुण है? कभी रूठना नहीं है, लेना नहीं है, रूठना सदा नहीं है, और हर्षित मुख रहना है, और सदा देते रहना है। देते रहना है। अच्छा, 3 बातें कही बाबा ने। मुरली से ही फाइंड आउट करना फिर तो। 3 गुणों की बात, 3 अवगुण नहीं होना चाहिए। देवता बनने वालों को बताएं किन बातों का ध्यान रखना है, तो कौन से अवगुण नहीं होने चाहिए। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते हैं ना, हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, ये देवता भी मनुष्य है, परंतु इनमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। दैवी गुण मतलब रियल मनुष्य। तो अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। मनुष्य में आसुरी गुण होते तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है, दैवी गुण नहीं है तो फिर उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सच खंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, ये लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। भल गाते भी है, पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाए होते कैसे है? फिर पतित राजाए कैसे होते हैं? ये राज कोई नहीं जानते हैं, वो भी राजा है। देवी देवताओं को अगर देखा जाए तो क्या दिखाते हैं? जो भी देवियां है, चाहे कुमारी, कुमारी का स्वरूप मतलब पवित्र स्वरूप, और सजा सजाया एकदम कलरफुल, व्हाइट थोड़ी पहनते हैं, ब्यूटीफुल रेड कलर। हाँ, स्पेशली आज देखो रेड कलर है, संतोषी माता का दिन है, शुक्रवार है ना, तो एकदम रेड कलरफुल सब कुछ, और कितना ब्यूटीफुल। और फिर राज सिंहासन पर, फिर वो चाहे सवारी कोई भी दिखाए, मतलब सिंहासन पर विराजमान करते उसको, तो पूरा टिपिकल गृहस्थी तो बताते हैं उस तरह से। तो
सजा सजाया, नहीं तो कुमारी हो तो अदरवाइज तो कहेंगे ना, नहीं भाई सजो नहीं ज्यादा, जनरली ये मानते हैं। तो किसकी है? तो हमारा ही एक संपूर्ण स्वरूप का यादगार है ना, गृहस्थियों का ही तो यादगार है फिर, देवी देवता। सचखंड में रहने वाले मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण है। तो वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानता नहीं, तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवता भी सतयुग में करते हैं, परंतु कर्म नहीं करते, पतित कर्म नहीं करते। उनमें दैवी गुण है। छी काम न करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं। बच्चे ऐसे छी काम मत करो। बाबा का जो छी काम के तरफ इशारा है वो काम विकार। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। देवताएं श्रेष्ठ है ना, रहते भी है नई दुनिया स्वर्ग में। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते, इसलिए माला भी बनती है 8 की व 108 की करके 16,108 की भी कहे। वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य है, इनमें 1,000 निकले तो क्या हुआ, 700 करोड़ प्लस, उसमें से 16,000 क्या कौन सा, अगर देखा जाए तो वो परसेंटेज भी कौन सा है जो इतना निकलते हैं, रहते भी है नई दुनिया। तो बाबा कहते हैं 1/4% भी नहीं हुआ, 0.00। बाप बच्चों को कितना ऊंच बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है? कौन सी फैमिली ने आपको अडॉप्ट किया, ये बहुत बड़ा मायना रखता है ना। एडॉप्शन ही है, और नॉर्मली बड़े घर वाले अडॉप्ट करते हैं ना जनरली। तो बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, तो ये नशा है। एक जन्म भी, हाँ, ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न है ना, हम उनके बने हैं। एडॉप्ट कर दिया मतलब अब तो उनके बन गए, मतलब अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने अडॉप्ट किया ना उसका। और वो पेरेंट्स तो एक्चुअली एडॉप्शन बाबा क्यों कहते हैं, वो पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा प्यार देते बच्चों को। क्योंकि नहीं है ना उनके, तो तभी तो अडॉप्ट किया। तो इसलिए जनरल तो सारी आत्माएं बच्चे हैं, पर जो एडॉप्टेड बच्चे हैं उनको, उन पर बाबा का स्नेह ज्यादा है। वैसे ही कितना वो प्रिविलेजेस देते उन बच्चों को जो अडॉप्ट करते हैं, कि नहीं भाई हमारा बच्चा है। मतलब यहाँ तक भी उनको ये भी नहीं आने देते कि भाई कभी संकल्प की भाई बचपन से ही अडॉप्ट करते हैं ना, कि ऐसा ना उसको हो सके जब तक ना पता चले तो अच्छा है कि भाई और किसी का था। एडॉप्टेड बच्चे, तो बाबा कहते हैं एक, तो ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे, तो ऐसे स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। ये लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे ना, इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद न लायक बन जाते हैं। ये पहले लायक थे, अभी फिर न लायक बन जाते। एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला कम हुई, थोड़ी सी कला कम होनी शुरू हो जाती। ऐसे धीरे धीरे कला कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। 1250 वर्ष में देखो कितना धीरे उतरते नीचे। 1250 वर्ष में सिर्फ 2 कला कम हुई। मतलब 8 जन्म में 2 कला,
कितना नेक्स्ट जन्म भी कितना कहने के लिए ही कहते हैं ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट जन्म भी तो कितना अच्छा। तो फिर रावण राज्य में जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जितना जितना पुराना होता है ना, नया नया मोबाइल होता है तो बैटरी जित इतना ही, ना 10-10 घंटे चलती है। और जैसे जैसे पुराना होता जाता है, बस अभी तो शायद बैटरी नहीं है। आत्माओं में अगर ज्ञान नहीं है तो सिर्फ उनको एक रेड लाइट चाहिए, इरिटेशन हो जाएगी। सिर्फ नेट नहीं चलना चाहिए, इरिटेशन हो जाएगी। एक फोन से दोबारा बोलना पड़े, इरिटेशन हो जाती। एक बार समझा दिया, दूसरी बार बोलना पड़े, बस तंग आ जाएंगे। क्या कहेंगे, कोई बैठ कोई रही नहीं, कुछ कला नहीं रही। तो बाबा कहते हैं फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है, ग्रहण लग जाता है। जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब आप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा। कोई भी पाप नहीं करो, पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना। ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए शिक्षा मिलती है। कौन सी शिक्षा मिलती है? एक जन्म के लिए शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी नई दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं है। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान फिर एक बार मिला, बस सिर्फ ये एक जन्म की शिक्षा है। बाकी तो फिर हर जन्म मिलेगा। देखो, द्वापर युग से, द्वापर युग छोड़ो, सतयुग से सब शिक्षा ही मिलेगी। स्पिरिचुअल नॉलेज कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार मिलता है। और वो भी अभी थोड़े समय के लिए दुकान ओपन है, बाद में ये भी बंद हो जाएगा। फिर यूनिवर्सिटीज क्लोज, एग्जामिनेशन के समय थोड़ी यूनिवर्सिटीज ओपन होती है। हाँ, तो इसलिए एक ही बार मिलती है। ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं, तुम आत्माएं पाठधारी हो। आत्माएं अपने घर से आकर यहाँ पाठ बजाती है। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन बंद। ये यथार्थ भी ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष कभी होता नहीं। मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल निकल जाए, परंतु पाठ से निकल नहीं सकते। किसी को बहुत अच्छी चेयरमैन की पोजीशन मिल गई, नेक्स्ट डे अनाउंस हो गया चेयरमैन, और उसका बनना है, प्रेसिडेंट की पोजीशन मिल गई। अब उसको कहे मोक्ष चाहिए उसको, तो मोक्ष किसको चाहिए? ये तो दुख में बोलते हैं ना, देवी देवताओं को तो मोक्ष चाहिए नहीं। तो बाबा कहते मोक्ष कभी होता ही नहीं। मनुष्य कहते मोक्ष मिल जाए, पाठ से तो कोई निकल नहीं सकते। ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हुबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, इसलिए सतयुग में कभी संकल्प भी नहीं आएगा छूटे इस पाठ से। मोक्ष मतलब पाठ छूटना, आएगा ही नहीं संकल्प। फिर पीछे इस्लामी बौद्ध आदि सब आएंगे, ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटा कैसे होगा? वृद्धि धीरे धीरे हो रही है, फिर अब छोटा वापस कैसे हो? बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं? कितने निकलते हैं? ऑनलाइन है देखो, अभी तक सारे आए नहीं, पहुंचे नहीं। कितने थोड़े बनते हैं आउट ऑफ इतने?
कोटों में कोई निकलते हैं, इसलिए बहुत वैल्यूबल है। एक एक आत्मा बहुत वैल्यूबल है। आधा कल्प, बहुत थोड़े निकलते हैं, थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है? तो सबसे जास्ती संप्रदाय तो उन देवताओं की होनी चाहिए जो शुरू से आए हैं, उसका ही तो खानदान सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन क्यों नहीं है? अच्छा, बताओ, तनुज भाई बताए। देवताओं की खानदान तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, पर क्यों नहीं है? शुरू से है उनकी तो। पर वहाँ पॉपुलेशन 1+1 होते हैं ना बच्चा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देखे, सृष्टि चक्र के हिसाब से, तो जो शुरू से आए 2500 साल चल सिर्फ देवता कुल ही चला, तो फिर अभी तो वही ज्यादा होनी चाहिए ना पॉपुलेशन। तो फिर पर दीदी तब भी तो थोड़े ही थे। कन्वर्ट हो जाते। क्योंकि कन्वर्ट, क्यों पहले पहले आते हैं, परंतु फिर और धर्मों में चले जाते हैं। देवी देवताएं फिर दूसरे दूसरे धर्म में चले गए, क्योंकि बाप को ही भूल गए। यह है एक का जो भूल का खेल। भूलने से कंगाल हो जाते, भूलते भूलते अब एकदम भूल गए। भगवान को तो खाली भगवान का नाम रह गया, बाकी देवी देवताएं और सब कुछ ही भूल गए। कुछ महिमा रह गई। अब शिव का शिवलिंग बता दिया, सोचा कुछ ऐसा ही होता होगा भगवान, अगर जिसको भी भगवान माने भी। एक तो बहुत हो गए, तो एकदम ही भूल गए ना। भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सदगति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी की भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला तो शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? गीता तो है नर से नारायण बनाने वाली कथा। तो जो बनाने वाला है, जो बनने वाला है, वो बनाने वाले का ज्ञान कैसे दे सकता है? वो जैसे जो स्टडी कर रहा है, वो खुद ही स्टडी कर रहा है ना, तो वो टीच कैसे करेगा? जो ऑलरेडी जिसके पास डिग्री है वो टीच करता है ना कहीं भी। तो फिर बाबा इसलिए कह रहे हैं, कृष्ण तो बनाने वाला कैसे होगा? वो तो लर्न कर रहा है, वो तो सीख रहा है खुद ही। हाँ, हाँ वो, हाँ हम वो वैसे कहते हैं, पर श्री कृष्ण तो राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वो तो है सत्युग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। और फिर पर्सनालिटी भी तो ऐसी बताइए ना श्री कृष्ण की। मतलब इतना अच्छा ज्ञान दिया, तो वही पोज ज्यादा होना चाहिए। मक्खन चोर का पोज है, बाल गोपाल का ये ज्यादा वर्शिप करते हैं। बाकी वाले पोज इतने थोड़ी। गीता सुनाने वाला पोज तो खैर मंदिर में भी नहीं रखते। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी आदि का झगड़ा है, झगड़ा आदि थोड़े ही किया, सॉरी, कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो बच्चे उनको खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते, इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। ब्रह्मा बाबा ने पार्टनर के साथ था ना बाबा का ज्वेलरी का बिजनेस, तो जब छोड़ने का सोचा तो फिर छोड़ दिया। तो उसमें फिर झगड़े, अब उसमें कम मिला, नेचुरल है। उन्होंने उसने अब कहीं स्टोरी में ऐसे भी है, कहीं उनको कैश उसने सारा ले लिया। कैश तो इमीडिएट है, ज्वेलरी थे, हीरे, क्योंकि दाम कम थे, उनको बोल दिया कि फिर वो दाम, उसके हीरे के दाम 10 गुने हो गए।
मतलब फिर बाबा को पता था, समझ तो था बाबा को कि नहीं ये, लेकिन बाबा ने कहा ठीक है छोड़ो, क्योंकि इतनी बड़ी बाबा को दिखाई दे रही थी ना कि इतनी बड़ी राजाई मिल रही है, ये क्या है, छोड़ा तो भी क्या छोड़ा। तो इसलिए बाबा कहते कभी भी, इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी आदि का झगड़ा है तो उनको खलास कर दो। संगम युग अभी का समय झगड़ों में ही न चला जाए, वो संकल्पों में ही न चला जाए। चलो कट शॉर्ट करो, कम मिल रहा है तो झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे, होता यही है लौकिक में। उसको करते करते फिर वो डिस्प्यूटेड चलता रहता है। तो बाबा कहते हैं कि जो भी आता है ठीक है, छोड़ो। हम हाँ हाँ ये भी ठीक है। तो बाबा कहते हैं बाप समझाते इसने छोड़ा तो और कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा बताते हैं, ये मनोज भाई एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे झगड़ा होता है ना यहाँ, अ, कहीं गाड़ी आप ट्रेन पे जाना है, टाइम हो गया है और आपकी गाड़ी कहीं टकरा गई, डेंट वेंट लगा करा, तो उसमें क्या करते हैं, ट्रेन इम्पोर्टेंट होता है या वो डेंट जो लग जाता है उसमें हम टाइम वेस्ट करते हैं। उस समय क्या करते हैं, छोड़ो भाई अभी ये टाइम है, समय, सामने ट्रेन खड़ी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये झगड़ों में समय ना चला जाए, क्या इम्पोर्टेंट है वो देखो, और फिर भी मिलना उतना ही है जितना भाग्य में है। ये तो हम सबको इतना तो क्लियर है, इवन अज्ञानी को क्लियर है, वो तो वैसे भी मिल जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाप बताते हैं, मुझे साक्ष्य देखो, कम मिला तो बाप समझाते इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़ी किया, कम मिला तो क्या कहेंगे विनोद भाई, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाएं मिल गई। बाबा बताते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितना खुशी हुई, हमको विश्व के बादशाह मिलनी है, तो ये सब क्या है, ऐसे थोड़ी कोई भूख मरेंगे। वैसे अगर कम भी मिले तो बाबा कहते बिगर पैसे वाले भी पेट तो भरते हैं ना भूख थोड़ी मरेंगे। एक्चुअली ज्यादा तो ये प्रॉब्लम थोड़ी है कि कम मिला या कोई भूखे मरेंगे, जो झगड़े करते हैं ये वाले सब। कौन सा क्लैश है, ईगो, ईगो ही क्लैश होता है। ईगो का सेटिस्फेक्शन नहीं है, पेट तो सेटिस्फाई हो जाएगा। और लोभ, कंपैरिजन, उसको मिला मेरे को क्यों नहीं मिला, उस भाई को मिला, तो ये सब ईगो क्लैश ज्यादा है, ईगो की भरपाई नहीं हो रही है। मम्मा ने कुछ लाया क्या, कितना मम्मा को याद करते हैं, बाप कहते याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है, हमको भी उन जैसे धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे बनकर गद्दी लायक बने। मम्मा कुछ भी नहीं लाए, गरीब थे, गरीब इन द सेंस हो गया था वो, तो पर लक्ष्मी बन गई मम्मा। हम भी मम्मा जैसा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़ी खुश हो जाएंगे, थोड़े ही हो जाएगा। मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, महिमा गा दो। बाप तो कहते माँ में कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा। मम्मा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हुआ, तो और ही सिर्फ महिमा कर ली। तो अगर सिर्फ महिमा करते, तुम ना बहुत अच्छा है, तुम बहुत सेवा करते हो, तुमने बहुत, ये महिमा में नहीं सुननी है, मतलब कुछ फायदा नहीं ना उससे।
तो ये भी क्या कहेंगे, ज्ञानी होते हुए भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, सिर्फ महिमा ही करते हैं। तुम लोग बहुत त्याग करते हो, हम नहीं, हमसे नहीं होता है तुम लोगों का, सचमुच इतने कड़े नियम है वो। तो बाबा कहते हैं मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा। कितना ही क्लियर बाबा का ज्ञान है, इतना ट्रांसपेरेंट है। फाउंडर को भी वैल्यू नहीं है, मतलब वैल्यू इन द सेंस याद नहीं करना है। इतने सारे वीडियोस ऑफ क्यों है, आज फ्राइडे है इसलिए मेजॉरिटी वीडियोस ऑफ करके रखे, जो रेगुलर वाले भी है। कुछ बहुत स्पेशल कारण है तो बात अलग है, बट बार बार ऑफ क्यों करते हैं? सब देवी की पूजा में लगे हुए हैं। अभी तो नहीं पूजा करेंगे ना मुरली के समय, अभी तो आपके दर्शन के लिए भक्त लोग प्यासे हैं, तो अपना वीडियो ऑन करो, दर्शन दो सबको। हाँ, जागो सभी देवी देवताएं, पट खुले जाते आज के दिन तो देवी देवताओं के। तो बाबा कहते हैं और याद करना है, शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा, इस दादा को भी याद करने से पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा बलिहारी एक की है, युक्ति रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो, अगर कांटे पत्थर निकलते तो पत्थर के, तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड बाबा ने यूज किया, तो पत्थर के पत्थर ठहरे। अगर पत्थर मुख से निकले, अब पत्थर के वर्ड्स कौन से हैं वो तो हमको सबको पता है, पत्थर जैसे वर्ड्स कौन से वर्ड्स है रिंकू बेन? पत्थर जैसे वर्ड्स किसको कहेंगे? बाबा कहते हैं अगर पत्थर निकले तो पत्थर के पत्थर ठहरे। दुख देने वाले, दुख दे, देना दूसरों को। हाँ, जनरलाइज करना, तुम तो ऐसे कर नहीं सकते हो, बार बार स्टेप्स इसका कुछ नहीं होने वाला, कांटे चुभाने वाले। हाँ, तुम तो सुधरने वाले नहीं हो, ये भी तो वर्ड हो गया ना। हाँ, तो ये सब वर्ड्स है ना, देखो हम सबको पता है पत्थर के वर्ड्स। तो बाबा कहते फिर ये बहुत अंडरलाइन करने, अगर पत्थर जैसे वर्ड्स निकलते तो पत्थर के पत्थर रह जाते। जो शब्द निकलते वो मेरी आइडेंटिटी है, और वो मेरी कंफर्मेशन है, वो मैं बिलीव करती हूँ, वही शब्द निकलते हैं। तो बाबा कहते हैं गुण बहुत अच्छे धारण करने, तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते बाप से डायरेक्ट सुनने, यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो फिर खलास। मधुबन में नशा चढ़ता है, सेंटर पर आओ नशा चढ़ता है। तो यहाँ तुम समझते हम बाबा के परिवार में बैठे, वहां आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहां जाने से ही, अब देखो सेंटर पर हम मुरली सुनते हैं, घर में मुरली सुनो, फर्क है ना। तो मधुबन में मुरली सुनो और फर्क है, फिर बाबा आए तब मुरली सुनो। तो बाबा कहते हैं फिर परिवार का एनर्जी तो और भी डिफरेंट है ना सब जगह। तो बाबा कहते हैं तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं, वहां आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। देखो वो एग्जामिनेशन हॉल है, घर है, लौकिक बिजनेस है, ऑफिस है। एग्जामिनेशन हॉल में सारा समय अच्छा लगता है, घर में अच्छा लगता है। तो सेंटर है, क्या होता है, हमारे सब लाइक माइंडेड है जब हम सेंटर पे आते हैं।
कि सब एक जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, सब हमारे जैसे गृहस्थी है। तो इस तरह एक लाइक माइंडेड ये हमको मिलता है, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है। तो फिर उसके बाद फिर एग्जामिनेशन देना है वहां जाके पूरे, क्योंकि वहां तो केवल वो चेक करेंगे ना आपको कितना तुम पढ़ के आए हो, वो हेल्प थोड़ी करने वाले, वो तो बार बार आपको चाहे एक्यूज कहो चाहे याद दिलाते तुमने क्या सीखा वहां जाके। तो वो क्या हुआ, वो तो मैदान हुआ। तो इसलिए मैदान परफॉर्मेंस के लिए, बट एक एक अपनापन लगेगा जब वो ड्रेसिंग रूम में होते हैं ना, वो क्रिकेटर्स सारे, मतलब जब वो एक अपने परिवार में होते हैं, वहां तो परफॉर्मेंस। तो इसलिए ये भी एक अच्छा तरीका है और भाग्य है कि हम ऐसे परिवार, इस एनर्जी में हम आए हफ्ते में एक बार। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे, वहां आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं, वहां जाने से कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके, पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्यवान भव पुत्रवान भव, नहीं, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, आशीर्वाद से कुछ नहीं मिलता। पेपर में परफॉर्मेंस कुछ भी करो, फिर बाहर जाकर मास्टर जी आशीर्वाद दो मैं पास हो जाऊंगा, लिख के आ गए पेपर, और फिर मास्टर जी को प्रणाम करो मुझे पास कर देना, क्या कहेगा वो मास्टर। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो वहां आसुरी परिवार होता है। दुनिया में सच्ची शांति किसको भी मिल न सके, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये मनुष्य की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, उनके भी आशीर्वाद से कुछ नहीं होना है। कर्मों का लेख मिट सकता है, किसी की ताकत है। कोई सन्यासी कहता है मुझे आप मेरा आशीर्वाद ले लो, तो तुमने जो जो कर्म किए सारे माफ, जीरो। है ऐसा कोई? तो हम्म कहते रियलिटी बताए, फिर तो वो एक आशीर्वाद लेने के बाद तो उसके तो फिर सारे रिलेशंस सत्युगी रिलेशंस हो जाए, आशीर्वाद लेके गया फिर बहू और सास में बहुत अच्छा हो जाए, सब कुछ में बहुत अच्छा हो जाए, नहीं होगा। रामचरितमानस में दीदी क्लियर लिखा हुआ है, कर्म प्रधान जगत रचि राखा, जो जस करे सो तस भाखा। वही है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं कहीं सब जगह बिलीव्ड है शास्त्रों में। हाँ मतलब वो आशीर्वाद नहीं हो सकता है ना कि उसके कर्म चले जाए, मिट जाए, वो नहीं हो, वो उसके पर फोकस है। आयुष्यवान भव पुत्रवान भव, आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, वो तो उसका अपना भाग्य है, तो वो तो मिलेगा। और फिर क्या होता है, अपना संकल्प होता है, नहीं मैंने किया, इन्होंने कह दिया ना तो होना ही है, तो उनका अपना संकल्प बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद कर दे आयुष्यवान भव पुत्रवान भव, ये मनुष्य की भूल है। आज आशीर्वाद देते कल, सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, आज आशीर्वाद देते कल खुद ही मर जाते। पोप भी देखो कितने होकर गए हैं, गुरु लोगों की गद्दी चलती है, छोटेपन में गुरु मर जाते फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते। ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे, बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार, ये भी समझने की बात है। बाप दादा तो देने वाला है, ये थोड़ी कुछ लेता है, जो भी बाबा के लिए करते हैं। तो ये तो सब समझने की बात है, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। फिर क्या कहे, हम शिव बाबा को देते हैं ये कहे,
फिर क्या कहे? शिव बाबा को देते, ये वर्ड कैसे कह सकते? भगवान को हम क्या दे सकते? शिव बाबा दाता भगवान को। हाँ, फिर क्या कहे? अपना भाग्य बना रहे हैं ना बीज बो करके। बीज बो रहे हैं, हम बीज बो रहे हैं जो जिसका फल हमें ही मिलना है। सेवा किया, मैंने बीज बोया। हम बाबा करा रहा है वो भी ठीक है, पर एक्चुअली क्या है? हम बीज बो रहे हैं ना। एक सब्जी भी काटी, एक धनिया का पत्ता भी काटा, क्या किया? बीज बोया मैंने। ये सब बीज बोया है, उसमें ये नहीं है क्या किया आपने, लेकिन वो बीज बोया मैंने, क्योंकि ये संकल्प है बाबा ने की, बाबा का है, बाबा का किया। अब देखो कितने बीज बो सकते हैं। अभी तो बीज बोने का टाइम है। तो बाबा कहते हैं नहीं, हमने शिव बाबा से पदम लिया, दिया नहीं। और फिर वो एक एक का 100 टाइम्स करेगा ना, जो जो एक एक करेगा उसका 100 टाइम्स। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, पदम लेते हैं। देखो बाबा कहते हैं पदम लेते हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। गोया तुम देते हो अपने लिए। लॉजिकली भी सोचो, हम जो भी कर रहे हैं अपने ही सुख सुविधा के लिए, यहाँ भी अपने लिए और बाद में भी अपने लिए। उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते, इसलिए करते भी तुम हो। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। राजधानी, राज तुम करते हो, फिर मैं क्यों सारा मेहनत करूं? वहां तो एंजॉय तुम करने वाले हो, तो यहाँ भी तो फिर मेहनत तुम करो ना। तो तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ, ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल पूज्य आधा कल पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। यह भी किसको पता नहीं कि बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा इतनी अच्छी रीति समझाते, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई भी बात में रूठना नहीं है। रूठना नहीं है। अच्छा, शक्ल रूठने वाला कैसा होता है? शक्ल मुर्दे जैसे नहीं करनी है। कितना भी सुंदर चेहरा हो, थोड़ा क्रोध में हो और रूठने वाला हो तो क्या लगेगा? रूठने वाले को क्रोध और रूठने का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए ना, तो उसका शास्त्रों में यादगार है कैकई। रूठने वाला क्रोध, जाके लेट गई कोप भवन में, उसका नाम भी रख दिया कोप भवन। कितना अच्छा है, क्रोध का भी भवन है एक। हाँ, मतलब कितना यादगार एक्यूरेट है। तो वो जो क्रोध वाला जिस कमरे में रहता है ना, वो कोप भवन है। मतलब कि दूसरों के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, आप अपना गुस्सा वहीं जाके खत्म करके बाहर आ हाँ, तो फिर बेचारा जो आ रहा था दशरथ जैसा, हम लोग आएंगे, हम लोग ही डर जाएंगे उसकी। क्योंकि नाम ही है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे अच्छे दैवी गुण होने चाहिए। कोई बात में रूठना, शक्ल मुर्दे जैसे नहीं करनी है। बाप कहते ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। अच्छा, रूठ गया। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडी का उनको कहते हैं, देखो। उसका भी चलो, ब्राह्मणों में भी कोई ऐसे रूठे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ तो कमाई की थी ना। तो चंडी का उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती। विशेषकर देखो, जो बाबा के, कई मुरली में बाबा ने कहा है, जो बाबा के समर्पित बच्चे हैं और फिर क्रोध करते रहते हैं सेंटर पर रहते रहते, तो भगवान आखिर तो जीवन दिया ना, लेकिन उनका भी
पर ये नाम से लगेगा। ठीक है गुलाब भाई? मतलब ये समर्पित बच्चों के लिए हुआ, घर वालों के लिए बाबा नहीं है। आज तो नहीं बोला, लेकिन बाबा ने बोला अगर वो है, कईयों को संकल्प आता है ना, अरे सेंटर पर रहते हैं देखो इतना क्रोध करते हैं, तो कोई बात नहीं, भगवान सबको ड्यू देता है अपना। तो चंडी पूजा तो हाँ जी, हाँ, चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है जो दुख देती है। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़ी समझते हैं। कोई में ताकत नहीं, वो तो जैसे खोखले है। चंडी का नाम ही सुन के वो अच्छी फीलिंग नहीं आती उसकी। है वो देवी कुमारी, तो बाबा कहते कोई में ताकत नहीं, वो तो जैसे खोखले है। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों की बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ रहते भी, यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें बिजी रहेगी। गोले पर सीढ़ी पर किसको समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो ढेर मनुष्य है। बाप कहते मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। तो बच्चे ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते, समझाओ। अंदर में जो चलता है वो बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना जो भी समझता है समझाओ। घर में देखो कोई कहते नहीं मुझे ज्ञान समझाने आता है, उनके लिए बाबा कहते हैं कि देखो ऐसे प्रैक्टिस करो, आप ही मुख से निकलना चाहिए, गूंगे तो नहीं हो ना। देखो घर में रड़िया मारने के लिए मुख निकलता है, गप्पे करवा लो। ऐसा कोई है जिसको गप्पे करना नहीं आता हो? हम्म? गप्पे तो सबको करना आता है ना। बाबा उसको बाबा कहते हैं रड़िया। रड़िया मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए क्यों नहीं खुलता फिर जब उसके लिए खुल सकता है। और कुछ नहीं, तुम्हारा अपना जो अनुभव है वो ही सुना दो, सुनाते जाओ वो। तो बाबा कहते हैं हिम्मत रख, घर में रड़ी, सॉरी, तो चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। किसकी हिम्मत रखनी चाहिए? अपने घर का कल्याण करे, ये हिम्मत रखो। इसके लिए हिम्मत चाहिए, ये तो अपना घर है ना, अपने घर वाले है, उसमें मुश्किल लगता है, उसके लिए बाबा कहते हैं हिम्मत रखो। सबसे बड़ा चैलेंज घर वालों के साथ है ना, क्योंकि रात दिन साथ रहते हैं। बाबा कहते हैं अपने घर वालों का करने के लिए हिम्मत रखो। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। देखो क्या करो, हिम्मत रखनी चाहिए, अपने घर का कल्याण करो। उसके लिए क्या करें फिर, स्टार्ट कैसे करें? अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। देखो किसने कब की बात थी, आप लोग बोला कि कौन सा लक्ष्मी नारायण का पिक्चर ही नहीं है घर में। अपना कमरा चित्रों से सजा दो। सजाया है किसी ने अपना कमरा? एटलीस्ट 2-3 चित्र तो हो। नहीं बने, मतलब बना सकते हैं ना, ये तो बाय ऑर्डर बनते हैं, ऐसे कैसे बना के थोड़ी रख सकते। और वैसे तो ये फ्रेम कराने होते हैं, अगर उसको ऐसे ट्रांसलेट नहीं हो तो ऐसे ही फ्रेम जैसे ये है। हाँ, वो तो पिक्चर मिल जाएंगे। हमारा तो श्यामपाल भाई मास्टर है, जितने चाहिए पिक्चर मिले। हाँ ये देखो, घर में है किसी के पूरे चित्र कमरों से सजा हुआ, दमयंती बहन का यहाँ, और कमरों से चित्र सजा हुआ है। हाँ, बताओ भाई दमयंती बहन बताओ, देखते हैं कैसे है। हम दिखाते हैं आपको, आप रहने दो। एक मिनट देख लो भैया।
इसको कर दो भावना बेन स्पॉटलाइट। दिखाना भावना बेन। ट्विटर से ले सप्लाई करो। वो तो ऑर्डर जितना मर्जी करो, शामपल भाई के पास ढेर पड़ा है, वो तो चाहिए, उसको ग्राहक चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो सजाओ ना घर में लोग। दीदी दमयंती बहन के साथ उनके युगल के लिए भी क्लैपिंग हाँ देखो उनके अपनी करके भी, ही तो लगा सकते हैं ना। हाँ वो भी है। लगाना तो हाँ। हम भी चाहेंगे। ये भी भाग्य है ना। हम्म। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस, तो चित्रों के आगे अपने घर का कल्याण करे, अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे। यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए, देखो चित्र किसके लिए एक्चुअली चाहिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। देखो उससे जो भी आएगा, चित्र होगा तो ऑटोमेटिक ध्यान जाएगा। तो आधा तो सेंटर वैसे ही बन जाएगा घर। ठीक है ना दमयंती बहन, जब कोई एक्स्ट्रा कुछ जरूरत होगी तो वो घर का सहारा ले लेंगे फिर आप बाबा के घर। सेवा करने का बहुत अच्छा मौका है। तो जो आए उनको समझाओ, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। थोड़ा भी सुना, चलो दाना पानी मिला, उस दिन बाबा ने बोला था ना पानी पिलाओ, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। शरीर डूब जाएगा, विक्रम नहीं डूबेंगे। बाबा कहते हैं ये सब है अंधश्रद्धा। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है। नदियों में भी कीचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते। माया ने सबको बिल्कुल बेसमझ बना दिया। बाप बच्चों को ही कहते कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। धारणा के लिए सार है, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ इसकी बात कर, मुख से ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। दीदी वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन का आंसर। हाँ वो करेंगे, इसके बाद कर लेते हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं। उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के, दूसरा है बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान न आए कि हमने बाबा को इतना दिया, ये बिल्कुल अभिमान न आए। उसका तो वैसे ही कट होता जाता है, जितना जितना संकल्प आता जाएगा कट होता जाएगा। अच्छा, तो पहला वाला आंसर मिला। प्रश्न था देवता बनने वाले बच्चों की विशेष किन किन
को विशेष किन किन बातों का ध्यान रखना है? कोई भी मुख बात में से रुकना सदैव नहीं फूल है, निकालने हैं। आपको याद करके दैवी गुण धारण करना। कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है, देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। मुर्दे वाली शक्ल तो मीन्स इमोशनलेस हो गई ना। नहीं नहीं, वो जैसे कुछ बहुत भाव नहीं है। उठा हुआ होता है ना, चेहरा इतना डाउन होता है, डाउन चेहरा है। वो इमोशनलेस, वो तो शरीर इमोशनलेस है, चेहरा जिसमें कोई जान नहीं है, जैसे डाउन हो गया पूरा। गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा, सजा खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, वरदान है, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रहे, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति के हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। जब ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित हो तब शांति की शक्ति की किरणें, ये देखो, तब दे सकेंगे। और ऊंची स्टेज पर स्थित होना मतलब उससे अफेक्ट नहीं होना। फायर ब्रिगेड है, फायर को बुझा कब सकता है? डॉक्टर है, आजकल वो कोरोना से इफेक्ट कब हो सकता है, कब नहीं, कोरोना को ट्रीट कैसे कर सकता है, या कोई भी बीमारी को, जब वो उससे अफेक्टेड नहीं हो। तो उसकी तो ऊंची स्टेज मतलब अनअफेक्टेड, तभी हम दे सकते। तो स्थित हो, शांति की शक्ति की किरणें सर्वात्माओं के प्रति दे सकेंगे। अच्छा, स्लोगन है, ईश्वरीय शक्ति, शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्ति से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त इशारे है, समय के प्रमाण स्मृति स्वरूप बनने की प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल उसकी अनुभूति करो। सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेने वाले नष्ट मोहा बनो। सर्व संबंध से एक बाप दूसरा न कोई, ये स्मृति सदा निर्मोही बना देगी। एक बाप दूसरा न कोई। जब किसी तरफ लगाव अर्थात झुकाव नहीं तो माया से हार नहीं हो सकती। ऐसे नष्ट मोहा बनना अर्थात सदा स्मृति स्वरूप बनना। ओके, अच्छा, ओम शांति।